ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। राज्यपाल रमेन डेका ने हरित शिखर सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पानी और पेड़ दोनों को बचाकर रखना जरूरी। धमतरी जिले में आयोजित 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव का आज होगा समापन। और नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में मारे गए 31 में से 22 माओवादियों की हुई पहचान। इन माओवादियों पर घोषित था 1 करोड़ 67 लाख रुपये का इनाम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने से देश को बहुत लाभ होगा। कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव से बेहतर प्रशासन की नीतिगत स्थिरता, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक विकास के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि ये सिफारिश अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए बुनियादी सुधार साबित होगी। राज्यपाल रमेन डेका कल रायपुर में आयोजित हरित शिखर सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पानी और पेड़ दोनों को बचाकर रखना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर किसी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण के लिए सभी को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपनी लोक संस्कृति को सहेजने के साथ साथ इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरणा के रूप में अपनाएं। 3 दिवसीय हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से निजी संस्थाओं द्वारा किया गया था। रायपुर में 3 से 5 अक्टूबर के बीच आयोजित हुए हरित शिखर सम्मेलन में भिलाई निवासी लोकवाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय ने 108 लोकवाद्यों की प्रस्तुति दी थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सराहा था। रिखी और उनके समूह को हैदराबाद में 21 से 24 नवंबर तक होने जा रहे लोक मंथन के 4थे संस्करण में शामिल होने का न्योता मिला है। वहां रिखी देश भर के आदिवासी कलाकारों के बीच अपनी प्रस्तुति देंगे। धमतरी जिले के रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में आयोजित 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव का आज रात समापन होगा। जल जगार महोत्सव के तहत आज सुबह हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये मैराथन 3 श्रेणियों में आयोजित की गई। इनमें गंगरेल, हाफ मैराथन, एंडुरेंस रन और वॉकेथॉन शामिल थे। जल जगार महोत्सव के दूसरे दिन आज रायपुर सहित प्रदेश भर के प्रतिभागी जल ओलंपिक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कयाकिंग, स्विमिंग, बनाना राइड, फ्री स्टाइल स्विमिंग, फ्लैग रन, थ्रो और रिवर क्रॉसिंग जैसे खेलों में हिस्सा लिया। महोत्सव के तहत आज जल सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं जल असेंबली में शामिल हुए। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय सभ्यता और संस्कृति में जल की भूमिका, संकट और भविष्य की दिशा पर चर्चा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जल जगार महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए धमतरी जिला प्रशासन द्वारा मनाया जा रहा ये महोत्सव अनुकरणीय पहल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रकार के नवाचारी मॉडल पीकू द वाटर गार्जियन संरचना का भी लोकार्पण किया।
नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बीते 4 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में मारे गए 7 और माओवादियों की पहचान के साथ ही अब तक कुल 22 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। मुठभेड़ में मारे गए 9 अन्य माओवादियों की पहचान की जा रही है। मारे गए माओवादियों में 18 पुरुष और 13 महिला शामिल हैं। जिन माओवादियों की शिनाख्त की गई है उनमें 1 डीकेएसजेडसी, 3 डीवीसीएम, 9 पीएलजीए कंपनी नंबर 6 के सदस्य, 2 डीकेएसजेडसी गार्ड, 6 एरिया कमेटी सदस्य और 1 एरिया कमेटी के पार्टी सदस्य कैडर के रूप में की गई है। इन 22 माओवादियों पर 1 करोड़ 67 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में कई अन्य माओवादियों के घायल होने की संभावना जताई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सैन्य समारोह के दूसरे दिन आज भारतीय सेना के जवानों ने अपने करतब से लोगों को रोमांचित किया। सैन्य समारोह और प्रदर्शनी का समापन कल 7 अक्टूबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। भारतीय सेना के अधिकारियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदर्शनी के तहत सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम 6 से रात 8 बजे तक पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकिलिंग और घुड़सवारी जैसे विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि विशेष बल के कमांडो द्वारा आज स्लीदरिंग और बाइक शो का प्रदर्शन किया गया। वहीं ग्रेनेडियर, सिग्नल और गोरखा प्रशिक्षण केंद्रों के सैन्य पाइप और ब्रास बैंड तथा विशिष्ट गोरखा रेजिमेंट के सांस्कृतिक दल द्वारा खुखरी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। रवेली, सेमरापारा, खेकतरा, कौहाबांधा, हड़गांव, औराबांधा, छिरहुट्टी, बैगाकापा, नारायणपुर, बिजराकापा और लोरमी के दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत ग्रामीणों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री साव ने इन गांवों में करीब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज स्वच्छ रेलगाड़ी थीम पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों में स्वच्छता का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गाड़ियों के अंदर बायो टॉयलेट का उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता जागरूकता संबंधी पोस्टर और रेल परिसर में गंदगी फैलाने पर रेलवे द्वारा जुर्माना लगाए जाने की जानकारी यात्रियों को दी। इधर कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने शहर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य मंदिर परिसरों की स्वच्छता बनाए रखना, भक्तजनों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना था। संगठन ने दुर्गा समितियों से आग्रह किया है कि मंदिर परिसर में डस्टबिन रखें ताकि श्रद्धालु प्रसाद लेने के बाद डिस्पोजल को सही स्थान पर फेंक सकें। सक्ती जिले के चंद्रपुर स्थित महानदी में नहाने के दौरान हुए हादसे में 3 युवक डूब गए, जिनकी तलाश पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक भिलाई के रहने वाले हैं और चंद्रपुर स्थित चंद्रहासिनी माता के दर्शन के लिए आए थे, तभी नदी में नहाने के दौरान डूब गए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून की सक्रियता अब सामान्य से कम हो रही है। देश के कुछ भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। स्वामी आत्मानंद की जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद ने समाज सुधारक और शिक्षाविद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के डोंगरिया में 8 अक्टूबर को जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में केंद्रीय आवास राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत और कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। राज्यपाल रमन डेका ने हरित शिखर सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पानी और पेड़ दोनों को बचाकर रखना जरूरी। धमतरी जिले में आयोजित 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव का आज होगा समापन। और नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में मारे गए 31 में से 22 माओवादियों की हुई पहचान। इन माओवादियों पर घोषित था 1 करोड़ 67 लाख रुपए का इनाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।